हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपका फेस शोइंग चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। फेस शोइंग मीन्स मुंह दिखाई, जिसमें हमने पढ़ा था कहाँ तक हम पहुँचे थे कि रहीम बीबी जो है वो रास्ते से जा रही थी और राइटर उसको रोक के पूछ रहा है कि आप तो मुझे अपना चेहरा दिखा सकती हो क्योंकि मैं छोटा हूँ। अब आज जो है हम स्टार्ट करेंगे कि अब रहीम बीबी जो है वो उसको आंसर जो है वो क्या देती है। The next day, I managed to remain behind again. As I crossed her path, I said, Rahim Bibi, would you like to have an masahini? I shall get it for you from mother. अब दूसरे दिन जब राइटर जो है वो स्कूल की तरफ जा रहा था तो उस दिन वो फिर से जो है अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे वो पीछे रह गया। बिहाइंड मीन्स पीछे। जैसे ही जो है वो रहीम बीबी के सामने से गुजर रहा था तो उसने कहा, रहीम बीबी वुड यू लाइक टू हैव अ मसीनी, क्या तुम्हें मसीनी चाहिए? तो मैं फिर वो मसीनी जो है अपनी माँ से तुम्हें ला के दूँगा। रहीम बीबी रिप्लाइड, नो नो नॉट फ्रॉम चाची। रहीम बीबी ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मुझे चाची से नहीं चाहिए। आई शैल शो यू माई फेस ओनली व्हेन यू गिव मी मसहीनी आउट ऑफ योर ऑन अर्निंग। मैं तुम्हें तभी अपना फेस दिखाऊंगी जब तुम मुझे मसहीनी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मसहीनी का मतलब होता है मुंह दिखाई, कि मैं तुम्हें अपना चेहरा उसी वक्त दिखाऊंगी जब तुम्हें मुझे मुंह दिखाई जो है वो अपनी कमाई से दोगे। अर्निंग क्या होता है? कमाई। अनटिल देन आई विल नॉट लिफ्ट माई वेल, तब तक मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी। वेल मीन्स घूंघट। रहीम बीबी स्टक टू व्हाट शी सेड। अब रहीम बीबी जो है वो तो अपनी बात पे कायम रही जो उसने कहा था। फॉर ईयर्स शी केप्ट हर वेल, सालों सालों तक जो है उसने अपना घूंघट जो है वो बरकरार रखा। इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, फिर अगले 3 सालों में क्या हुआ? आई डिड माई 8th क्लास एंड वेंट टू जम्मू फॉर फर्दर स्कूलिंग, कि मैं कहाँ चला गया? मैं 8th क्लास में चढ़ गया और मैं जम्मू चला गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। जम्मू से फिर मैं श्रीनगर चला गया। आई वेंट टू श्रीनगर। ये कौन बोल रहा है? ऑथर बोल रहा है, राइटर बोल रहा है अपने बारे में। एंड कुड नॉट गो टू द विलेज फॉर अनदर ईयर एंड हाफ, और फिर अगले 1-1.5 साल तक जो है मैं गाँव वापस गया ही नहीं। आई वॉज नाउ 15 एंड हैड फेल्ड इन द 9th क्लास। अब मैं 15 साल का हो चुका था और मैं अपनी 9th क्लास में क्या हो गया? फेल हो गया। वैन आई वेंट होम ड्यूरिंग द वेकेशन, जब छुट्टियों में मैं घर आया। मैट रहीम बीबी, फिर मैं किससे मिला? रहीम बीबी से मिला। शी आस्क्ड, उसने मुझसे कहा, बाऊजी इन व्हाट क्लास आर यू स्टडिंग नाउ, कि आप अब कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? तो राइटर ने क्या जवाब दिया? 9th में। लास्ट ईयर ऑल्सो यू वर इन द 9th। अब वो कह रही है कि पिछले साल भी तो आप 9th क्लास में थे। I felt at a loss for words and could not bear to stand in front of her and moved away। कहता है कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया और मैं उसके सामने खड़ा रह ही नहीं पाया और वहाँ से भाग गया। moved away, वहाँ से चला गया। मम्बलिंग यस यस, मतलब चलते चलते जो है उसने लड़खड़ाते हुए क्या कहा? हाँ 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 मैं ये वो, तो वो वहाँ से चला गया। एज आई इल लक, मेरी बदकिस्मती थी। वुड हैव इट आई फेल्ड इन द 9th अ सेकेंड टाइम, मैं दूसरी बार फिर से 9th क्लास में फेल हो गया। एंड डिड नॉट गो होम फॉर अ होल ईयर, और फिर मैं पूरे साल घर वापस गया ही नहीं। आफ्टर 3 ईयर्स इन 9th, मतलब 9वीं ही क्लास में मुझे 3 साल हो गए। आई गॉट प्रमोटेड टू द 10th, अब मुझे क्या हो गई? मुझे प्रमोशन हो गई 10th क्लास में, मतलब मुझे ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया, मैं पास नहीं हुआ। एंड देन वेंट होम, और फिर मैं घर गया। आई कैम अक्रॉस रहीम बीबी, मैं फिर से रहीम बीबी के सामने से गुजरा। एंड आस्क्ड, नाउ यू मस्ट बी इन द कॉलेज। अब रहीम बीबी उसको क्या कहती है कि अब तो आज आप कॉलेज में होंगे। नो भाभी आई एम इन द 10th नाउ, उसने बोला नहीं नहीं भाभी, मैं 10th क्लास में हूँ। आई विल पास दिस टाइम एंड देन गेट अ जॉब, इस बार मैं पक्का पास हो जाऊँगा और मुझे एक जॉब मिलेगी। आई शैल अरेंज फॉर यूर मसीनी फ्रॉम माई फर्स्ट पे, और जब मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिलेगी तो उस टाइम पे मैं आपकी मुंह दिखाई का इंतज़ाम करूँगा। नो भाऊजी प्लेस द फर्स्ट पे एट द फीट ऑफ चाची। अब वो क्या कहती है कि नहीं नहीं, कि जब आपको आपकी पहली सैलरी मिलेगी तो वो सैलरी आप क्या करोगे? अपनी माँ के
कदमों में रखोगे। अपनी सैलरी जो है, पहली सैलरी आप किसको दोगे? अपनी माँ को दोगे, यानी कि रहीम बीबी की चाची को। चाची हैज़ टू इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू मेक ऑफरिंग्स टू डाइटीज, शी विल परचेज थिंग्स फॉर द पूजा। उसने कहा कि जो चाची है, जो आपकी माँ है, उसने आपके पीछे बहुत कुछ किया है, आपके लिए जो है उसने बहुत कुछ किया है, आपका सामान लाने में, आपकी चीज़ें लाने में, आपकी परवरिश करने में। शी विल परचेज थिंग्स फॉर द पूजा, वो पूजा के लिए जो है चीज़ें खरीदेगी। आई शैल वेट फॉर माई मसहिनी फॉर अनदर ईयर, मैं मसहिनी के लिए अगले साल फिर से वेट करूँगी। मसहिनी क्या हो गया? मुँह दिखाई। रहीम भाभी, आई डिड नॉट नो दैट इट वुड बी सो डिफ़िकल्ट टू सी द फेस ऑफ माई ओन भाभी। अब वो क्या कहता है कि मुझे नहीं पता था कि अपनी ही भाभी का चेहरा देखने में मुझे इतनी परेशानी होगी। डिफ़िकल्टी क्या होगा? डिफ़िकल्ट हो गया मुश्किल। बाऊजी, द मोर यू वेट द स्ट्रोंगर विल बी द डिज़ायर ग्रो, कि जितना आप इंतज़ार करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ख्वाहिश बढ़ती जाएगी। On crossing over to the threshold of the youth, the desire to see a face does not go. कहते हैं कि मैं उम्र के साथ बढ़ता चला गया, लेकिन वो जो ख्वाहिश थी, डिज़ायर थी, किसको देखने की? रहीम बीबी का चेहरा देखने की, वो ख़त्म नहीं हुई। One wishes one would go on gazing upon to this time. I had thought that seeing रहीम बीबी face was a bit of fun, a mere play. कहते हैं कि अब इस वक्त जो है, मतलब इस वक्त जो है उसे ऐसा फील हो रहा था कि रहीम बीबी का चेहरा देखना जो है वो, मतलब ये जो ख्वाहिश थी उसके अंदर रहीम बीबी का चेहरा देखने की, वो उसको मतलब एक फ़न सा लग रहा था। फ़न क्या होता है? मजाक सा लग रहा था। बट नाउ दिस डिज़ायर टू सी हर फेस टूक ऑन अ डिफरेंट कलर, लेकिन अब ये जो ख्वाहिश थी उसका चेहरा देखने की, ये अब अलग ही रंग ले रही थी। आई वॉज डेटरमाइंड दैट आई वुड गिव हर मसीनी आउट ऑफ माई अर्निंग, लेकिन मैं क्या था? मैं बिल्कुल अपने जो उसकी बात थी वो उस पर कायम था, डेटरमाइंड था उस पर कि वो जो है उसको रहीम बीबी का चेहरा मतलब देखने के लिए जो मुंह दिखाई वो उसको देगा, वो अपनी ही अर्निंग से देगा। अर्निंग क्या हो गया? मुंह सॉरी, ये कमाई, जो उसकी पहली कमाई होगी। आफ्टर सम ईयर्स आई वॉज ऑल्सो मैरिड, कहते हैं कुछ साल बाद अब उसकी भी शादी हो गई। किसकी? राइटर की। आई फॉर राइटर। बट रहीम बीबी डिड नॉट लिफ्ट हर वेल, लेकिन रहीम बीबी ने अब भी अपना घूंघट जो है वो नहीं उठाया। आई कुड नॉट गिव हर मसीनी एंड एवरी नाउ एंड देन व्हेन आई मेट हर शी रिपीटेड, कहते हैं कि मैंने अभी तक उसको मसीनी नहीं दी थी, और जब भी मैं उससे मिलता था वो रिपीट, बाऊजी आई एम नॉट गोइंग टू लिफ्ट द व्हील विदाउट हैविंग मसीनी, कहते हैं कि बाऊजी मैं अपना घूंघट तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक आप मुझे मसीनी नहीं दोगे। वन डे माई वाइफ सेड, एक दिन जो राइटर की बीवी थी उसने उससे कहा, वाई डिज दिस रहीमू टॉक टू यू विद सच अ लॉन्ग व्हील ओवर हर फेस, कि ये जो रहीम बीबी है ये जब आपसे बात करती है तो ये अपने चेहरे पे इतना बड़ा घूंघट क्यों रखती है? रहीम बीबी विल लेफ्ट द वेल ओनली आफ्टर शी गेट मसीनी फ्रॉम मी, तो राइटर ने क्या जवाब दिया कि रहीम बीबी तब ही अपना घूंघट उठाएगी जब मैं उसे मसीनी दूंगा। एज फॉर टॉकिंग शी टॉक्स टू मी इन द सेम वे एज सॉरी भाभी डज। सारियो भाभी इज़ यूर ओन भाभी एंड रहीमू इज़ मुस्लिम, कहते कि जो सारियो भाभी है वो आपकी अपनी भाभी है और रहीम भाभी जो है वो एक मुस्लिम है। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद हर, फिर आपका इसके साथ क्या रिलेशन है? आज हम यहीं तक करेंगे।